मेरे पास है XUV 500 W8 2013 मॉडल। आज के टाइम में कितना एवरेज देती है? अप्रॉक्स मेरी गाड़ी चल पड़ी है 93,000 किलोमीटर। अभी 11 की एवरेज दे रही है ना भाई, तो मैं इसको अपने हिसाब से चला रहा था गाड़ी को। फिलहाल इसको कर देते हैं यहाँ पे रीसेट। भाई अन्या का देखो बेड कहाँ बना हुआ है। अभी ना अन्या ने गुस्सा है, उसने ये वेंट ही निकाल दिया। मस्त चल रही है एकदम बाइक। देख भाई, देखो जरा कर क्या रहे हैं लोग। रॉन्ग साइड टर्न लगा रहे हैं, दूसरे बंदों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये देखो कौन है, ये है अन्या। हमारा डिसाइड हुआ था कि हम 3 बजे निकल जाएंगे। 3 बजे उठना तो दूर भाई, 8:30 बजे नहा धो के अभी तैयार हुए हैं। आपको मैं बता दूं, अभी हम जा रहे हैं पानीपत अन्या के दादा के पास। और भाई मेरा बुढ़मो का सामान जो है अभी आ रहा है धीरे धीरे। तो अभी इसका साइड मिरर आया है, बट वो साइड मिरर भाई ऑलरेडी वहाँ पे भाई ने ले लिया था, तो इसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस किया, इसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखते ये रिटर्न होता है कि नहीं। और इस स्पेयर पार्ट है मेरी गाड़ी ए स्टार का, जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो धीरे धीरे उसका सामान आ रहा है। अन्या तो भाई तारों से खेलती रहती है। तो अन्या का सारा टोटल सामान भाई, डब्बे डुब्बे सारा कुछ A to Z जा रही है। अच्छा, आपसे नहीं बात कर रहा मैं। हैं जी, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। देखा, अन्य को पता है भाई अभी ब्लॉग शूट हो रहा है। सबको बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भाई अन्य ऐसे बहुत खुश रहती है। तो आज हम अपनी XUV में ही जा रहे हैं पानीपत। अन्य के बैग थोड़ा पीछे भी है, बाकी सामान यहाँ पे अभी और आ रहा है ना। अन्य बस तार खाती है यार। देखा, गुड मॉर्निंग बोल रही है अन्य, है ना अन्य? गुड मॉर्निंग बोल रहे हो ना आप? वेरी गुड, वेरी गुड। आप गाड़ी में बैठे हुए, मैं लेके आता हूँ सामान, ठीक है? 2 दांत वाला बंदर है ये, 2 दांत वाला बंदर। चला गया अन्य। देखो भाई अन्य डॉगी कैसे देखती है ना? पकड़ना इसको। ओम नमः शिवाय। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लेमनिंग बाउंड्रीज। तो आज है संडे और जैसे कि आपको पता है अन्य आज हमारे साथ जा रही है। तो आज हम फिर से जा रहे हैं पानीपत भाई, और पानीपत जाएंगे अपनी XUV में, क्योंकि ए स्टार का काम अभी भी पेंडिंग है। ए स्टार कंप्लीट नहीं हो पाई है। आई थिंक मुझे ए स्टार जो है कल तक मिल सकती है। फॉग देखा, सवेरे सवेरे ना अब ये कहर भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो भाई यहाँ से ना आने के लिए हम दूध वगैरह लेते हैं। तो आज जो दूध का हिसाब है वो भी पूरा करना है, क्योंकि अब आन्या जा रही है अपने दादा दादी के पास। तो आन्या हेलो बोलो, आन्या हेलो बोलो सबको। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? मैं दादी के पास जा रही हूँ घूमी घूमी करने। क्योंकि सवेरे क्या होता है ना भाई, ये जितनी भी रेड लाइट्स होती है ना, ये बंद ही रहती हैं। और आप 3 से 4 के बजे के बीच में ना फ्रिक्वेंटली निकल सकते हो सिटी से। अभी यहाँ से निकलने के लिए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जब तक मैं हाईवे में पहुँचूँगा। और हाईवे में भी भीड़ होती है, जैसा कि जीरकपुर वाला हाईवे, वहाँ पे मैक्सिमम भीड़ देखने को ही मिलती है। गुड मॉर्निंग अन्या। देखा भाई, अन्या कैमरा देखती है और उसके बाद कुछ ना कुछ बोलने लगती है ना अन्या? अन्या क्या बोलते हो? आओ 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 आओ। मैंने क्या है ना भाई, गूगल लगा के रखी, कैसे देख रही है कि कौन है ये, है ना अन्या? कौन है भाई? आय हाय हाय आय हाय हाय आय आय आय। शाबाश। सारा बेटा ओट खराब यहाँ से खराब कर दिया आपने, है ना? भाई अन्या का देखो बेड कहाँ बना हुआ है। अभी ना अन्या ने गुस्सा है, अन्या ने AC वेंट निकाल दिया भाई, सबसे साइड वाला, लेफ्ट वाला। और वो मैंने पीछे जा करके रखा हुआ है। वो देखो भाई, अगर आपको दिख पा रहा होगा ना, अन्या ने ये वेंट ही निकाल दिया है। और अभी अन्या ना बहुत मस्ती कर रही है भाई। देखा, बैठ भी नहीं रही। अन्या हुआ क्या बेटा? फिलहाल मैं हूँ अम्बाला के टोल प्लाजा के पास, और मेरे पास है XUV 500 W8 2013 मॉडल। और आज मैं इसका टेस्ट करने जा रहा हूँ एवरेज। तो भाई 2013 मॉडल आज के टाइम में कितना एवरेज देती है? अप्रॉक्स मेरी गाड़ी चल पड़ी है 93,000 किलोमीटर। मैंने जाना है यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर पार। तो फिलहाल मैं करने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का, यहाँ से 421 किलोमीटर चलेगी। अभी 11 की एवरेज दे रही है ना भाई, तो मैं इसको अपने हिसाब से चला रहा था गाड़ी को। फिलहाल इसको कर देते हैं यहाँ पे रीसेट। ये हो चुका है रीसेट, और देखते हैं कितना किलोमीटर गाड़ी चलती है और क्या हमारी जो है एवरेज देती है। यहाँ से जो ट्रिप मीटर है वो भी मैं 0 कर देता हूँ। ये है 1920 पे, ये भी मैंने 0 कर दिया है। ट्रिप बी भी मैंने 0 कर दिया है। तो अभी देखते हैं गाड़ी क्या एवरेज देती है हमारी। भाई मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंटली स्पीड में चलूँगा।
अभी मैं मेरे सामने चली हुई है ऑल्टो K10 जो कि नया मॉडल आया हुआ है भाई। देखने में कितनी छोटू सी लग रही है ना ये, जो पहले वाली ऑल्टो K10 है भाई, इवन वो देखने में थोड़ी सी अच्छी तो लगती थी, बट जो आज की ऑल्टो K10 है ना भाई, इसकी तो हालत ख़राब करती है। पीछे से ब्लैनो की लुक देती है, यानी कि हर एक गाड़ी का मिक्सचर किया हुआ है। फ्रंट से आपका स्विफ्ट वाली लाइटें हैं, बम्पर इसका मुझे लगता है जो मैग्नाइट है उसकी तरह लगता है। और भाई जितने भी फेस लिफ्ट आ रहे हैं ना ऑल्टो के, तो सारा बकवास ही बना दिया इन्होंने भाई। साइड मिरर सेम टू सेम A स्टार का है भाई। देखो भाई, पैसा भी तो बचाना है, जो पुराना स्टॉक का सामान होता है ना उसको भी तो इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन मैंने अपनी गाड़ी जो है 4 किलोमीटर चला लिया है जब से मैंने रीसेट करा है। तो भाई 17.5 अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो 17.5 की माइलेज आ रही है भाई यार। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और अभी देखता हूँ मैं कॉन्टीन्यूसली इसको 80 और 90 की स्पीड में रखूँगा। अभी मैं क्रूज़ पे लगा दूँगा गाड़ी को, क्योंकि पीछे जैसे लाइटें वगैरह थी और रोड थोड़ा सा ऐसे ही था ख़राब सा। बट अभी देखते हैं आगे रोड तो भाई यार सवेरे सवेरे एक्सीडेंट हो गया भाई का यार, सेम मेरे वाला हादसा यार, पता नहीं हुआ कैसे होगा। गाय वाला इशू लगता है, क्योंकि कोई गाड़ी तो यहाँ पे खड़ी नहीं हुई है भाई। यही इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी हाईवे में चलना है तो भाई इस वाली साइड तो चलो ही मत, और ना तो इस साइड वाली चलो मत, फिर चलो कहाँ पे। तो भाई पता क्या होता है, जो यहाँ पे रेलिंग लगी होती है ना, इस साइड चलना नहीं चाहिए, मैक्सिमम आपको दूसरी वाली साइड चलना चाहिए। जिससे क्या होता है ना भाई, ये जो आपकी लगी हुई है यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह, तो यहाँ से क्या होता है ना, गाय वगैरह तो आनी नहीं है, तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। अभी मैंने गाड़ी को जो भाई क्रूज़ पे लगा दिया, 6th गियर में गाड़ी है और गाड़ी क्रूज़ में चली हुई है और एवरेज 17.7 की दिखा रही है भाई, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया। अगर आपको दिख पा रहा होगा तो, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना आगे से, तो दिक्कत आ रही है कि रात का सफ़र जो होता है ना वो बहुत ही बिंदास रहता है भाई, और इन द मॉर्निंग आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके होते हो और वो फिर फील ही अलग रहता है। मॉर्निंग में सफ़र करना यार, एक तो नींद आती है और दूसरा धूप, फिर उसके बाद अगर कोई व्यू वाला भी नज़ारा हो ना वो भी नहीं आ पाता ढंग से। और भाई मेरी गाड़ी की एवरेज मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है भाई, 18 की आ रही है यार। तो इस गाड़ी को प्यार हो गया है या तो कुछ और है भाई, क्योंकि मैं 6th गियर में चला हूँ और गाड़ी को छोड़ा मैंने क्रूज़ में। एक जगह में अभी आने के लिए कर्टन लगाने के लिए रुका हुआ था, यहाँ कि आने को बहुत ज़्यादा पसीना पड़ रहा था भाई। मुझे सामने क्या दिखा, वहाँ पे चलते हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हम वहीं पे कंप्लीट कर लेंगे आज। ला ला ला। एक्चुअली क्या है, 2 जगह मैं पहले भी रुक चुका हूँ और 2 जगह रुकने के बाद मुझे वहाँ पे पता चला है कि भाई रात को ओपन रहते हैं ये, और रात को ओपन रहने की वजह से इस टाइम ये सारा कुछ काम कर ही रहे होते हैं। तो फिलहाल देखते हैं भाई अंदर क्या रहता है हमारा। अन्या जा रही है प्लेन में फर्स्ट टाइम, है ना अन्या, चलो। और ये है यहाँ पे अराइवल्स। भाई ने ना गाने बहुत ज़ोरों शोरों से लगा रखे हैं। टॉप से देखने में कुछ ऐसा लगता है भाई, प्लेन आपका कितना बड़ा लग रहा है यार। अन्या पायलट बनेगा, ओह वाह, पायलट बनेगा बेटू। हाँ भाई डेकोरेशन तो इन्होंने बहुत प्यारी सी की हुई है। तो इनका इंजन वगैरह निकाल दिया जाता है जिस टाइम यहाँ पे लेकर के आते हैं। फ्रेगनेंस अच्छी है इस पे, क्यों आने भाई, यहाँ पे सारे चम्मच फेंके हुए। कॉपी करो का ये जो मेन्यू है कुछ इस टाइप का है, रनवे 1 मेन्यू। और इनके प्राइस जो है ना भाई, एक कोल्ड कॉफ़ी है 90 की और एक वेनिला शेक 100 का, और पूरी भाजी 149, छोले भटूरे 159। तो भाई इन्होंने प्लेन के अकॉर्डिंगली रेट सेट। हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट, पाव, पूरी भाजी है, और अन्य के लिए कुछ भी नहीं आया है ना। अन्य के लिए कुछ नहीं आया, खा गया ओह चलो भाई, हमारी एंट्री होती है अभी कैप्टन सीट्स में। भाई यहाँ पे ना मोबाइल वगैरह चार्जिंग के लिए लगा हुआ, देखा खुले में छोड़ दिया बंदे ने। और यहाँ पे वो भाई क्या मस्त कंसोल है भाई, कितनी सारी लाइटिंग ही लाइटिंग लगी है इन पे पूरा भाई। यहाँ से कुछ ऑपरेट होता होगा भाई, तो यहाँ पे जब पायलट बैठता होगा तो कितना फील आता होगा। इसके लैंडिंग गियर है। ओ भाई चलो चलो चलो, अन्य चल पड़ा, प्लेन चल पड़ा भाई, चलो 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 चलो। अन्य फील ले रही है भाई बैठ के, है ना अन्य, चलो भाई चलो, उड़ गए उड़ गए उड़ गए। तो सारा कुछ भाई निकाल के दिया जाता है, जितने मीटर वगैरह है, छोटी मोटी चीज़ें रखी जाती है, बाकी सारा कुछ निकाल दिया इसमें से।
बस खाली एक ढांचा ही है। ओ भाई कितना प्यारा सा फील आ रहा है यार इसके कैप्टन सीट में बैठ करके। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही आज पायलट बन चुका हूँ। जैसा कि आप भाई सामने देख रहे हो, यहाँ से भी बाहर निकलने के लिए स्पेस है, पर ये यहाँ पे लगे होते हैं इंजन, पूरा इन्होंने खाली कर दिया है, ऐसे खोखला दिया जाता है। भाई इतने से इंजन से उड़ जाता होगा ये। चलो ठीक है जो भी है भाई, चलो हम तो पायलट बन के आ गए। इनको इस चीज़ की सपोर्ट दी जाती है, देखो ऐसे इसको सपोर्ट दी होगी भाई, पता नहीं लाए कैसे होंगे इसको इतने दूर से। AC वगैरह यहाँ पे इसका इंस्टॉल रखा है, तो अंदर भाई AC वगैरह की सारी फैसिलिटी है। पीछे से विंग्स भाई क्या मस्त लग रहे हैं ना यार, गजब। चलो फिर चलते हैं भाई, हम लेट हो रहे हैं। अगर आपको जहाज़ में बैठना है ना भाई, फील लेना है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो, मज़ा आएगा। और अन्य ने भी एक्सपीरियंस लिया है ना। यहाँ से देखने में बहुत छोटी लग रही है भाई, जब ये उड़ता होगा तो कितना अच्छा फील होता होगा भाई। आज तक कभी भी प्लेन में नहीं बैठा हूँ आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ, तो आज थोड़ा बहुत हम बैठ चुके हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही निकले भाई, थोड़ा सा जो है हाईवे में चलाऊँगा मैं, तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में। और उसके बाद भाई ये जाम ना भाई बहुत खतरनाक लगा हुआ है। गाड़ी की फ़िलहाल एवरेज बहुत अच्छी आ रही है भाई, 18 की एवरेज दे रही है गाड़ी। और तकरीबन मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर चल पड़ी है। इंजन चाहे जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, पर भाई मात नहीं देता यार। 2200 सीसी लीटर का 2200 सीसी इंजन है यार, सोच सकते हो आप। आने कहाँ जा रहे हो बेटू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ छलांगे मार रहे हो आप? कहाँ छलांगे मार रहे हो? हाँ मेरे पास आना है। गुस्सा आएगा भगवान, आधे गुस्सा कर रहे हो मेरे पास। अन्य बोलती है कि मेरे पास आना है। एक्चुअली क्या है, अन्य को जब मैं लेकर आके आता हूँ ना, तो अन्य मेरी गोद में रहती है और स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ रखती रहती है। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई कभी भी ना रिस्क ना लें अपनी लाइफ के साथ यार। जब भी आप ऐसे रोड में चल रहे हो, तो रोड्स जो है भाई देखो, अगर प्यार से रहोगे तो रोड्स भी प्यार से ही आपका साथ देते हैं। और ये हम ना भाई, ओ भाई पीछे से पूरी टूट चुकी है। अर्टिगा का एक्सीडेंट हुआ है, पीछे से किसी ने हिट किया है इसको। ठीक है भाई, मारुति की क्वालिटी सबसे बेकार है यार। 12:50 और हम एंटर कर गए हैं अपनी टाउनशिप। आन्या कैसा लग रहा है आन्या को? मैं देखा आन्या तो खुश हो गई भाई, आन्या खुश हो गई। अरे वाह, आन्या का शिव मंदिर भी आ गया भाई। अरे वाह, ये देखो आन्या का मंदिर आ गया। अब यहाँ पे खेला करेगी आन्या, है ना? अनु क्या फोटो आना देख। जय हिंद जय हिंद। टोपी पहन ली ऊपर चढ़ा दी, ऊपर टोपी पहन ली, टोपी। सर्विसिंग करानी ना, 1-2 नंबर जो स्टैंड गले साइड होने पर बजाएं ऐसा कैसा। बाय बाय करो, बाय करो। तेल ऐसा दे पे करा रहा है, तेल है। हाँ तेल पे है। और हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट से सामान वगैरह लेकर के आना है। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद इसको चलाया, मस्त चल रही है एकदम बाइक, स्मूथ है। छोटे मोटे इशूज़ की सर्विस आ गई है कराने के लिए, तो सर्विस भी करवाएंगे। इससे आए थे सामान लेने के लिए, एक मैट था और मैट यहाँ पे मिला नहीं। बट डस्ट यहाँ पे इतनी ज़्यादा है ना, सारा सामान डस्ट हो रखा है, यानी कि डस्ट से सारा भरा पड़ा है। और फिलहाल हमने यहाँ पे एक केतली सी मिली है और मैट कहीं भी नहीं मिला। एक कील लग चुकी है यहाँ पे, अगर आप खुद दिख पा रही होगी, तो स्क्रू है पूरा, टायर में पूरा गड़ चुका है ये। चलो ठीक है पापा, ओके बाय बाय। मिलते हैं, पापा को भी जुकाम हो रखा है। आन्या बाय बाय, पप्पी कर दो। हाँ कोई ना, टाटा टाटा करो। ये तो दीपक कला में शाम के बजे हुए 5:05। भाई आप देख रहे हो हल्के हल्के बादल हैं
और भाई मैंने आते टाइम अपना जो मीटर है गाड़ी का वो रीसेट किया था और माइलेज इसने दिखाई थी भाई 18 की। अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें 128 किलोमीटर चली हुई थी। जो ट्रिप ए है उसको कर दिया मैंने 0-0। तो देखते अभी हमारी गाड़ी की जो क्या एवरेज आती है जाते टाइम। आते टाइम तो भाई 18 की दे दी इसने, तो जो कि बहुत अच्छी है। और भाई यहाँ पे आने का पर्पज़ ये था कि आन्या को छोड़ा हमने दादा दादी के पास, क्योंकि आन्या यहाँ पे रहेगी, क्योंकि आन्या की मम्मी ने भी ऑफिस जाना होता है, तो उस वजह से आन्या अब दादा दादी के पास रहेगी। तो अब हम हर सैटरडे संडे यहाँ पे आया करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद भाई मैंने गाड़ी को पूरी तरह से साफ़ किया। जैसे कि आप गाड़ी की तस्वीर देख पा रहे हो ना, गाड़ी को मैंने अच्छी खासे यहाँ पे धोया। धोने के बाद फिर हम मार्केट गए, मार्केट से थोड़ा बहुत सामान लेकर के आए। सामान लेने के बाद फिर भाई चाय वगैरह पीने के बाद अब हम फ्री होकर के अब जा रहे हैं घर वाली साइड। घर जा रहे हैं। घर वाली साइड क्या होता है भाई? ट्रक को देख के आपको क्या लग रहा है? अगर थोड़ी सी भी गलती करी और इसने एक ओवरटेक भरा और गाड़ी को राइट टर्न कर लिया ना भाई, और जो भी इससे पास लेगा ना भाई सीधा इसके नीचे दब जाएगा वो। अगर इसने क्या पता नहीं क्या डाला हुआ ट्रक के अंदर। भाई देखो क्या फूला पड़ा ट्रक यार। NH में इतने ज़्यादा लापरवाही कैसे हो सकती है भाई? पुलिस वालों की नज़रों में भी नहीं चढ़ रहा। यही एरिया था जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम A-Star के साथ। बस एकदम से ऊपर गाय नीचे उतरी और एक्सीडेंट हो गया। अब इस लाइन में चलने में भी डर लगता है, इसलिए मैं हमेशा ये वाली लाइन पकड़ रहा हूँ अब, बीच वाली। बीच वाली में क्या है ना भाई, कोई भी आते टाइम जाते टाइम देख सकता है। ये देख भाई, देखो जरा कर क्या रहे हैं लोग भाई। रॉन्ग साइड टर्न लगा रहे हैं भाई यार, दूसरे बंदों की जान जोखिम में डाल रहे हैं भाई। हाईवे में ऐसी चीज़ हरकतें ना करें भाई। खुद की जान तो जाएगी, दूसरों जो भाई इनोसेंट बंदा होगा उसको भी नुकसान होगा। 9:30 बज चुके हैं और अभी हम पहुंचे अपने घर पे। तो भाई जो टायर में मेरे की लगी हुई थी वो निकलवाई नहीं। रास्ते में कई जगह रुका, मतलब क्या है कि रुकने की कोशिश करी पर रुक नहीं पाया। इसको निकलवाएंगे हम सवेरे कील, क्योंकि भाई स्क्रू भी इतना बड़ा है। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद। और भाई गाड़ी की एवरेज आपको पता ही है कि गाड़ी की एवरेज हमारी क्या आई है, और गाड़ी को मैंने फिलहाल बंद कर दिया है। 18 की एवरेज मैंने भाई अपनी गाड़ी में फर्स्ट टाइम देखी है, और कार इन्फॉर्मेशन अभी भी 18 की बता रही है, और जस्ट 194 किलोमीटर और जा सकती है, जो मेरे पास अभी फ्यूल बचा हुआ है। भाई जो सामान है वो लेकर के चलते हैं भाई। सुबह से लेकर अब तक ना थक चुके हैं। 9:30 आपको पता तो है टाइम क्या हो चुका है। अभी चलते हैं घर और करते भाई सेटिंग, थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे।